अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुमहु वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल हिलाल फ़सूमू व इज़ा रअयतुमुल हिलाल फ़अफ़्तिरू। अहबाब गिरामी क़दर, साबिक़ा दुरूस के अंदर मैंने आपके सामने रमज़ान की फ़ज़ीलत, रोज़ों की फ़र्ज़ियत और अहमियत के बारे में कुछ मसाइल को वाज़े करने की कोशिश की थी। आज मैं आपके सामने रुयत हिलाल और इस्तिक़बाल रमज़ान के बारे में चंद अहम मसाइल पर बहस करना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है इज़ा रअयतुमुल हिलाल फ़सूमू, कि जब तुम चाँद को देखो तो तुम रोज़ा रखो। व इज़ा रअयतुमुल हिलाल फ़अफ़्तिरू, और जब तुम शवाल के चाँद को देखो तो तुम रोज़े को छोड़ दो, रोज़े ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे रमज़ान के रोज़ों को चाँद के देखने के साथ मुक़य्यद किया गया है कि जब तुम रमज़ान के चाँद को देखो तो रोज़े शुरू कर दो। अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना तो टेलीविज़न है, हत्ता कि रेडियो तक नहीं, ऐसे इलाके भी मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो वहाँ पर ये ख़बरें कैसे पहुँच सकती हैं, चाँद के बारे में शहादत कैसे वहाँ पे पहुँच सकती है, हालांकि कोई ज़राए ना हो। तो इसके बारे में अल्लाह ताला का एक फ़रमान है फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, कि जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है अपने ज़राए और वसाइल को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करने की कोशिश करो। अब बाद ममालिक के अंदर चाँद पहले तुलू हो जाता है, कभी एक दिन कभी 2 दिन, और बाद इलाक़ों के अंदर बाद में तुलू हो जाता है। तो क्या एक इलाके की रुयत जो है उसकी शहादत का दूसरे इलाके के लिए मोतबर हो जाएगी? मसलन सऊदी अरब के अंदर चाँद पाकिस्तान से एक दिन पहले तुलू हो जाता है और पाकिस्तान में एक दिन बाद तुलू हो जाता है। क्या सऊदी अरब की जो रुयत हिलाल की शहादत है वो पाकिस्तान के लिए मोतबर है? इसी तरह त्यूनिस के अंदर, मराकश के अंदर और फजी, ये ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर पाकिस्तान से 2 दिन पहले चाँद नज़र आ जाता है। क्या उनकी जो शहादत है ये पाकिस्तान के लिए मोतबर हो सकती है? तो इसके लिए भी शरीयत ने कुछ वजाहत फरमाई है। जब मतला एक हो, मतला कहते हैं चाँद के तुलू होने की जगह को, जिन इलाक़ों का मतला एक हो तो उन इलाक़ों के अंदर एक इलाके की रुयत दूसरे के लिए मोतबर हो सकती है। जैसा कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रमज़ान के आखिरी दिन के बारे में इख्तलाफ हो गया। तो आपस में इख्तलाफ हो गया, 2 देहाती आए, 2 देहाती बाहर से आए। तो आकर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये फरमाया कि हमने ईद के चाँद को, शवाल के चाँद को देख लिया है, और उन्होंने पक्की शहादत दी कि हमने वाक़यातन चाँद को देखा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी शहादत को कबूल करके लोगों को रोज़ा इफ्तार करने का हुक्म दे दिया और फरमाया कि तुम यगदू मुसल्लाहुम, कि वो लोग अपने ईदगाह की तरफ चलना शुरू कर दें। तो ये गवाही जो है ये एक इलाके की दूसरे इलाके के लिए मोतबर उस वक़्त होगी जब इलाक़ों का मतला एक हो। अब बात यह है कि कितने शख्स हों तो उनकी गवाही मोतबर होगी। सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा चाँद को देख कर ही रोज़ा रखेगा। तो इसके लिए एक बंदे की शहादत भी मोतबर है, लेकिन वो बंदा शरीयत का पाबंद हो, मुत्तकी हो और मोतबर बंदा हो, झूठ ना बोलता हो। तो ऐसा एक शख्स ही बाद रिवायात के अंदर ज़िक्र मिलता है कि एक शख्स की शहादत भी मोतबर होती है। जैसा कि शेख़ मोहतरम हज़रत हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी अलैहि रहमा ने अपने फतावा के अंदर भी इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है कि एक बंदे की शहादत भी मोतबर हो सकती है। अब
जब मुताले मुख्तलिफ हों, एक इलाके का मतला और है, दूसरे इलाके का मतला एक है, एक के अंदर पहले चांद नमूदार हो जाता है, दूसरे के अंदर बाद में चांद नज़र आता है, तो इनके अंदर क्या मसला है। हज़रत कुरैब ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ग़ुलाम हैं। कहते हैं एक दफ़ा मुझे उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस ने शाम के अंदर भेजा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, शाम में किसी काम की गरज से भेजा। वो कहते हैं मैं शाम में गया तो शाम के अंदर जुमे की रात को चाँद नज़र आ गया। अब वो कहते हैं कि सब ने चाँद को देखा भी, लोगों ने रोज़ा रखा, मैंने भी रोज़ा रखा, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रोज़ा रखा। तो रमज़ान का जब आखिर था, वो कहते हैं मैं मदीने वापस लौटा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास बैठा, तो रमज़ान के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई, तो वहाँ पर चाँद के बारे में भी बातें शुरू हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुमने शाम के अंदर कब चाँद देखा था। तो कहने लगे कि हमने तो शाम के अंदर जुमे की रात को चाँद देखा है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहने लगे कि हमने तो मदीना के अंदर हफ्ते की रात को चाँद देखा है। और वो कहते हैं कि हम रोज़ा रखते रहेंगे यहाँ तक कि हम चाँद को देख लें ईद के, या फिर हम 30 रोज़े पूरे कर लें। अगर शाम की रोयत का एतबार करते तो फिर उनके रोज़े 28 हो सकते थे, क्योंकि वहाँ चाँद पहले नज़र आया है। तो ये बात याद रहे कि इस जो इस्लामी महीना होता है, कमरी महीना, ये या तो 29 का होता है या 30 का होता है। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अश्शहरु 29 लैलतन, कि ज़्यादातर जो कमरी महीना है ये 29 का होता है। और फरमाया कि फ़ला तसूमु हत्ता तरौहु, जब तक तुम चाँद ना देख लो तुम रोज़ा ना रखो। और अगर फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दत सलासीन, अगर मौसम ख़राब हो, कोई अबर आलूद मौसम हो, गर्दो गुबार हो, जिसकी वजह से चाँद नज़र ना आ सके, तो आपने फरमाया कि फिर शबान के 30 दिन पूरे कर लो, शबान के 30 दिन पूरे कर लो, उसके बाद तुम रोज़े रखना शुरू कर दो। तो कमरी महीना ये या तो 29 का होता है या 30 का होता है। शमसी महीने का एतबार नहीं, शमसी महीना तो 28 का भी होता है, 29, 30 और 31 तक होता है। तो कमरी महीने की बात हो रही है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शबान का जो चाँद है ये ख़त्म हो जाता है, रमज़ान का तुलू हो जाता है, लेकिन मौसम ख़राब होता है जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आता, और अगले दिन हमें पता चलता है कि ये रमज़ान का चाँद दूसरे दिन का है। अब इंसान जो हैं, लोग हैं, उन्होंने तो रमज़ान के रोज़े पूरे करने हैं, तो अगला जो शवाल का चाँद है, अभी रमज़ान के 28 रोज़े पूरे हुए हैं, शवाल का चाँद नज़र आ गया, तो वहाँ पर क्या किया जाए। फिर बाद में रमज़ान के बाद उस एक रोज़े की क़ज़ाई देना ज़रूरी है जो हमसे कुताही हुई थी। 28 रोज़े रमज़ान के हमने रखे थे, अब एक रोज़ा जो हमसे छूट गया था उसकी बाकी दिनों के अंदर क़ज़ाई देना ज़रूरी है। ये थे चाँद के बारे में कुछ मसाइल। अब एक मसला और है हमारे यहाँ बड़ा मारूफ़ है, बाज़ लोग उनके अंदर ये मसला पाया जाता है कि जब उनको पता होता है कि अगले दिन रमज़ान है तो इस्तक़बाल रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए रोज़ा रखते हैं कि अब रमज़ान शुरू होने वाला, लिहाजा हम उसके इस्तक़बाल के लिए रोज़ा रखते हैं। तो इसका शरीयत के अंदर क्या हुक्म है। शरीयत के अंदर इसका कहीं भी कोई वजूद नहीं है। इस्तक़बाल रमज़ान का रोज़ा ये शरीयत के अंदर मौजूद नहीं, बल्कि ये बिदअत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इज़न तसाफ़ा शअबानु फ़ला तसूमू, जब शाबान का महीना आधा गुज़र जाए तो उसके बाद रोज़ा ना रखो। शाबान का महीना गुज़रने के बाद रोज़ा नहीं है। अच्छा, ये तो है उस शख्स के लिए जो स्पेशली इस्तक़बाल रमज़ान का रोज़ा रखता है। अब एक शख्स ऐसा है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझकर हर सोमवार या जुमेरात को रोज़ा रखता है, या वो अय्याम बीज़ के रोज़े रखता है लगातार। अब कभी ऐसा होता है कि सोमवार का दिन उस वक़्त आ जाता है जब शाबान की 29 या 30 तारीख होती है, तो उस शख्स के लिए क्या हुक्म है। उस शख्स के लिए उस रोज़े की मुमानत नहीं है, क्योंकि वो शख्स वो बतदरीजन रोज़े रखता रहा है, सोमवार जुमेरात का रोज़ा रखता रहा है। अब वो उस सोमवार का रोज़ा भी रख सकता है जो शाबान की 29 या 30 तारीख को आई है, तो उसके लिए इसकी मुमानत नहीं है। अब एक और मसला है, बाज़ जगहों पर, बल्कि बाज़ औक़ात तो
इसका बाकायदगी से बाजमात एहतमाम किया जाता है कि जब चाँद नज़र आ जाता है रमज़ान का या किसी और महीने का चाँद नज़र आता है, लोग चाँद को देखकर दुआएं पढ़ते हैं, दीगर रिवायात हैं। तो इस दुआ का क्या हुक्म है, क्या ये दुआ शरीयत से साबित है? तकरीबन 17 के करीब रिवायात मिलती हैं रमज़ान के चाँद को देखकर दुआ पढ़ने की। उनमें से कोई भी रिवायत सेहत के दर्जे को नहीं पहुंचती, सारी की सारी ज़ईफ़ रिवायात हैं। किसी रिवायत के अंदर ज़ईफ़ सख्त पाया जाता है, किसी रिवायत के अंदर जो है ज़ोफ़ वो कम पाया जाता है, लेकिन सारी की सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं। इसके अलावा कुछ असर भी हैं, वो भी सेहत के दर्जे को नहीं पहुंचते। अब एक रिवायत और है कि रमज़ान का चाँद या कोई भी चाँद जब तुम देखो तो उसको देर तक ना देखते रहो, बल्कि चाँद को देखकर तुम अपना मुंह मोड़ लो। तो ऐसी एक रिवायत है, उसका भी कोई शरीयत के अंदर वजूद नहीं है, वो भी ज़ईफ़ रिवायत है। तो इस तरह की बातें जो दीन के अंदर बिदआत पैदा करती हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, बिदआत से गुरेज़ करना चाहिए। तो रमज़ान उसका इस्तकबाल होने वाला है और उसकी आमद है, उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें किताब व सुन्नत पर सही मानों के अंदर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।